पार्थिव शिवलिंग निर्माण में जो सर्वश्रेष्ठ सबसे पहला काम है वो मिट्टी का चयन है, मृतिका, मिट्टी का चयन। और इसमें व्यक्ति के वर्ण के अनुसार मिट्टी अगर वो लेता है तो उसको लाभ होता है कि जो ब्राह्मण है अगर वे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो वे श्वेत मिट्टी का चयन कर सकते हैं, सफेद। जो क्षत्रिय हैं वो लाल मिट्टी का चयन कर सकते हैं, जो वैश्य हैं वो पीली मिट्टी का चयन कर सकते हैं, और जो शूद्र हैं वे काली मिट्टी का चयन कर सकते हैं। और किसी भी तरह की कोई मिट्टी किसी को न मिले तो काली मिट्टी सबके लिए उपयुक्त है, कह रहे हैं भगवान, सबके लिए। क्यों? क्योंकि एक ही मनुष्य अलग अलग क्षेत्र में चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जब हम अपने घर की सफाई करते हैं तो हम कोई और हैं, जब पूजा करते हैं तो कोई और है, जब घर की रक्षा करते हैं तो कोई और है, वो घर को चलाते हैं तो कोई और है। इसलिए काली मिट्टी का चयन करके आप इस पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से निर्वाह कर सकते हैं। वे कहते हैं कि सर्वप्रथम जब आप मिट्टी का चयन करते हैं, मिट्टी लाते हैं, तो उस मिट्टी का सबसे पहले पूजन करना चाहिए। विधिवत उस मिट्टी का आप पूजन करें, उसका संग्रह करके उस शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान पर रखें। फिर उसकी शुद्धि करके, पहले उसकी शुद्धि होगी, ध्यान रखिएगा, जल से सान कर पिंड बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव शिवलिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूप फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव शिवलिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधि पूर्वक तुमसे कहता हूं। नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें विधिवत बताता हूं। वे कहते हैं कि ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़कें। जो सामग्री, अब ये कार्य कौन कर रहा है? आप लोग जो प्रतिदिन शिवलिंग बना रहे हैं, ये कार्य यहां जो ब्राह्मण देवता हैं वो कर रहे हैं। तो इसका बड़ा विस्तार वर्णन है, लेकिन मैं लघु रूप में आपको बता दूं कि ये सारा का सारा जो कार्य है, प्रोक्षण का, शुद्धि का, ये सारा वो अपने वेद मंत्रों से यहां कर रहे हैं और आपके जो कार्य हैं उनको पूर्ण करवा रहे हैं। दर्शन आता है कि इसमें अनेकों तरीके से भगवान शिव के नामों का वर्णन आता है और उस वर्णन के पश्चात फिर हम और आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं और अपने जीवन को आनंदमय बनाकर अपने जीवन का कल्याण करते हैं। कामना भेद से पार्थिव शिवलिंग पूजन का निर्माण। फिर एक विषय आता है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब किया जाए तो निर्माण करते में कामना जरूर, देखिए हम मनुष्य हैं, अर्थात इस धरती पर आए हैं, हमारी अपनी कामनाएं हैं। चाहे हमारी ये भी कामना हो सकती है कि भगवान हमें मोक्ष दे दो, हमारी ये भी कामना हो सकती है हमें भी इस लायक बना दो कि हम भी रोज 2 रोटी किसी को दिया करें, हम भी भंडारा करें, हम भी तीर्थ करें, हम भी परिवार को अच्छे से पालें, हम भी अच्छे से रहें। बहुत सारी कामनाएं हैं। एक विद्यार्थी की कामना यह है कि मैं बहुत अच्छे नंबर लाऊं, हो सकती है। तो इसी तरह की कामनाओं की सिद्धि के लिए किस तरीके से कितने शिवलिंग का निर्माण हमें करना चाहिए। सुनो तुमनशयः सर्वे पार्थिवार्चा विधानकम् यस्यानुष्ठानमात्रेण कृतकृत्यो भवेन्नरः अकृत्वा पार्थिवं लिंगं यो अन्यदेवं प्रपूजयेत् वृथा भवति सा पूजा दमदानादिकं वृथा। वे कहते हैं, सूत जी बोले ऋषियों से कि हे ऋषियों, आप सब लोग पार्थिव पूजन की विधि का विधिवत श्रवण करें और पूरे भाव से श्रवण करें, जिसका अनुष्ठान करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। पार्थिव शिवलिंग के पूजन को छोड़कर जो लोग अन्य देवों के यजन में लगे रहते हैं
उनकी वह पूजा तप तथा धनादि व्यर्थ हो जाता है। सूत जी कह रहे हैं सभी ऋषियों से, वे कहते हैं कि अब मैं तुम्हें वो संख्या के बारे में बताऊंगा जिस संख्या से, उस संख्या के अनुसार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके व्यक्ति अपने मनवांछित फलों की प्राप्ति कर सकता है। किस व्यक्ति को किस कार्य के लिए कितने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, ये दर्शन की बात है। तो वो कहते हैं कि अधिक संख्या में अर्चन तो निश्चय ही फलदायी होता है। आप जितने बनाए उतना आपके लिए फलदायी है और बहुत अच्छी बात है। प्रथम आवाहन, तब प्रतिष्ठा, तदंतर सभी लिंगों का पूजन अलग अलग करना चाहिए। लिंगों के आकार तो एक समान ही रखना चाहिए। कई बार मैं देखता हूं आप लोग शिवलिंग बनाते हैं, आप लोग इतनी स्पीड से बनाते हैं जैसे अगला स्टेशन छूट जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं आप एक बहुत अच्छी मूर्तिकार हैं, अपने आप से पूछिएगा जो मैं कह रहा हूं, आप एक बहुत अच्छे मूर्तिकार हैं और अपनी ही मूर्ति बना रहे हैं, तो अपनी मूर्ति बनाने में भी इतनी जल्दबाजी करेंगे आप कि नाक ऐसी रह जाए, कान वैसा रह जाए, कभी आप छोटे रह जाए, कभी आप बड़े रह जाए। अरे बोलो ना, अपनी मूर्ति बनाने में भी इतनी जल्दबाजी आप करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो भगवान महादेव यहां सूत जी कह रहे हैं कि जब आप शिवलिंगम निर्माण करें तो सबसे पहला काम है, जैसे आप आटे की लोई बना बना के काट के अलग कर देते हो, वैसे जितने शिव, जैसे आपको एक बार में 108 शिवलिंगम की आपको मृतिका प्राप्त होती है, तो दर्शन कहता है कि पहले उसको अच्छे से गूंदे। भले ही आपको गूंद कर मिल रहा है, भले ही आपको गूंद कर मिला है, लेकिन आपको उसको और अच्छे से गूंदना है। और आप जितने अच्छे से गूंदेंगे उसमें उतनी चिकनाहट आएगी, उसमें उतना लोच आएगा, और जितना लोच आएगा उतना अच्छा भगवान का स्वरूप तैयार होगा। अब हम आगे के दर्शन में प्रवेश करते हैं। तो आपको 108 की संख्या मिली है, आपकी 108 की संख्या के बराबर बराबर मात्रा में आप उसको निकाल लें, और उसके बाद फिर उनके पिंड बनाए। आपको बनाने का तरीका बता रहा हूं, अब ये मत कहना कि 4 दिन पहले क्यों नहीं बताया, बता रहा हूं। तो आप गोल 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 उनके, अगर 108 बना रहे हैं, आप जितनी संख्या में बनाएंगे, ठीक है, आप वो बना लें। और बनाने के बाद बड़े प्रेम से जब वो गोल गोल आप गोले बना लेंगे, उसके बाद आपको ये पता पड़ जाएगा कौन सा बड़ा है, कोई छोटा है, तो आप उसको सेटल कर सकते हैं। कोई लोई बड़ी कट गई है तो थोड़ा सा निकाल लो आटा वहां में से, ऐसे ही थोड़ी सी मिट्टी निकाल लो, जहां में कम है वहां में लगा दो, फिर गोल कर दो। तो सबसे पहले हमको ये कार्य करना है, सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद फिर विधि से उस में से एक उठाकर उसको आकार देना है, और आकार देके जब आप थाली में रख रहे हैं तो बहुत श्रद्धा के साथ उनको विराजित करना है, बहुत श्रद्धा के साथ। ध्यान रखना, इतनी श्रद्धा कि मैं आपसे क्या कह दूं। अब मैं क्या उदाहरण दूं आपको, कुछ ढूंढ रहा हूं मैं उदाहरण क्या दूं। आप लोग माता जी लोग, आप लोग साड़ी लेने जाते होंगे बाजार में, साड़ी, तो दुकानदार जो होता है जब वो साड़ी बताता है आपको, तो चाहे वो कैसी हो, हल्की हो, भारी हो, लेकिन वो इतने किनारी को इतने तहजीब से पकड़ के बताता है, देखिए कितनी अच्छी है, ऐसा लगता है गिर नहीं जाए, सरक नहीं जाए। वो ऐसे बताता है हीरा उसके हाथ में हो। समझ रहे हो, समझ रहे हो? आप तो बेहतर समझो, साड़ी का जो नाम ले रहे हो, तो उसके हाथ में जैसे हीरा हो, वो इतनी इज्जत देता है उसको, उस वस्त्र को, उस कपड़े को, उतनी ही सलीके से, उतने ही आदर से, उतने ही सम्मान से आप भगवान शिवलिंगम जब तैयार करें तो बहुत प्रेम से उस। और एक बात बताऊं,
जिस पात्र में आप भगवान को रखने वाले हैं, जिस पात्र में अगर और भाव में डूबना है तो थोड़ी सी रोली ले लो, थोड़ी सी भभूति ले लो। ब्राह्मण देवता से कहना भैया भभूति दे दो और वहां में सुंदर स्वास्तिक बनाओ, सुंदर स्वास्तिक। पहले उस स्थान का, उस पीठ का पूजन करो। शिव महापुराण का दर्शन आता है कि भगवान शिव सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं पीठ निर्माण से। पहले पीठ का निर्माण हो। तो आपका जो बासन है, आपकी जो बर्तन थाली जो भी कुछ है, उसमें आप सुंदर स्वास्तिक बना के उसका विधिवत पूजन करके फिर भगवान को आसन दीजिए। अब बताओ कैसी रही है? आनंद आ रहा है ना? सुनने में आनंद आ रहा है, सोचो करने में कितना आनंद आएगा। फिर भगवान को आसन दें और वो गोले गोले एक जैसे हैं, उनको प्रेम से बटें, प्रेम से भगवान का ध्यान करते हुए डूब कर, बिल्कुल चाहे एक शिवलिंगम बनाने में तुम्हें 1 मिनट लग जाए, प्रेम से बनाओ। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई नुकसान होगा, कोई घाटा होगा जब तुमने पूरा ध्यान, पूरा सौंप ही उनको दिया तो वो देखेंगे और वो जानेंगे। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या? ये तो ईश्वर जाने। जब हमने उसको सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, है जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों। जब हम ये मान लें, मानना बहुत जरूरी है, करना इतना, ये करना वरना तो बाद की चीज है। पहले अपने हृदय के सिंहासन पर भगवान को विराजमान तो करो। आपने अपने हृदय के सिंहासन पर उनको विराजा नहीं है अभी। आप कितनी थाली, कितनी प्लेट, कितनी कुछ कर लो, कितनी सोने के, कितने ही रजत के सिंहासन बनवा लो, क्या फर्क पड़ता है? अंतःकरण के सिंहासन पर पहले भगवान को विराजित कीजिए, उन्हें प्रेम अर्पित कीजिए और फिर बड़े प्रेम से उनको सुनाते हुए सुंदर भजन, सुंदर भगवान के उच्चारण के साथ आप उसको बनाइए और बनाकर धीमे धीमे उनको बिठा लिए। तुम्हें कोई उठा के यूं गोदी में लेके और धच पटक दे तो कैसा लगेगा? है कैसा लगेगा? ऐसे ये चल रहा है, ये चल रहा है महाराज। बगल वाली की देरी से बनेगी, मेरी पहले बन जाए। क्या क्या तुम रेस में आए हो? क्या है? क्या करने आए हो? क्या भाग के कहीं जाना है? क्या है जो कर रहे हो उसको ईमानदारी से करो। जो आपको समय मिला है उसे ईमानदारी से जियो। तो प्रेम से उनको पहले उनको बनाकर स्थापित कीजिए। फिर जब वो पूरा थाल आपका सज जाए तो अपने आत्मा है ना, आत्मा कहते हैं ना, मैं आत्मा से ये कह रहा हूं, कह रही हूं, उसी आत्मा का प्रेम लबालब करके निहारो उसे, बहुत प्रेम से निहारो। तुम जितनी गहराई से निहारोगे, तुम देखना तुम्हें गोविंद का क्या कृपा मिलने वाली है। हो सकता है मुस्कुराते हुए महादेव तुम्हें निहारते हुए नजर आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। मामला भाव का है और भावना का। तो इस बात को समझिए कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम कैसे मिलेगा? परिणाम ऐसे मिलेगा। उसके बाद का जो कार्य है वो ब्राह्मण देवता करवाएंगे, लेकिन उसमें भी आप पूरी निष्ठा, पूरा समर्पण, पूरी श्रद्धा का उपयोग कीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा। पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा, पूरा समर्पण, इसके बिना नहीं होगा। इसके बिना बिल्कुल ना होगा। क्योंकि ये जो मौका मिला है, ये अद्भुत मौका है, ये बार बार नहीं मिलने वाला, बार बार नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से पार्थिव शिवलिंगम निर्माण होंगे।